हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लवोंशियन हिंदी में। ज़्यादा देर नहीं करूँगा। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी का नाम है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, या फिर आप कह सकते हैं सपनों की दुनिया। तो ये एक पूरी तरीके से BL स्टोरी है। हम इस स्टोरी में देखेंगे कैसे दो फैमिली वाले, दो गे कपल, इन दोनों को कैसे एक्सेप्ट नहीं करता। इनमें से किसी एक का शादी अलग जगह होने जाता है, तो आखिर कैसे ये दोनों पर्सन एक हो पाएंगे। आप समझ सकते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लैनोंग जी और वी वुशियन की ये BL स्टोरी है। और ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल है, यानी कि इसमें लैनोंग जी कोई माफिया नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी नहीं है, एक नॉर्मल बॉय कह सकते हैं। मैं ना एक बात कहता हूँ, मुझे क्लासिकल स्टोरी में जो विलेज वाली स्टोरी है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मैं मानता हूँ कि मेरे शायद ज़्यादातर सब्सक्राइबर ऐसे क्लासिकल या फिर विलेज वाले स्टोरी पसंद नहीं करते, पर कुछ पर्सन हैं जिनको शायद ये स्टोरी अच्छी लगती है। हाँ, मैं क्लासिकल के बाहर अगर स्टोरी लाऊँ तो लैनोंग जी बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा है, वो पैसे की दम से हर कुछ कर सकता है। पर रियलिटी में देखें तो 100 में से सिर्फ एक पर्सन ये कर सकते हैं, बाकी 99% ये काम नहीं कर सकते। तो आज चलिए ना उन 99% में से किसी एक की स्टोरी हम लोग सुनते हैं कि आखिर कैसे वो इस जंग में जीत सकता है। दो लड़का, बचपन बचपन के दोस्त, दोनों में प्यार हो गया। अब उनकी फैमिली को अगर पता चल गया तो क्या होगा। आज की स्टोरी ऑन शॉट है, ये यहीं पर ऑन शॉट में ही ख़त्म हो जाएगा। स्टोरी में मैं कोई भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, जो होगा डायरेक्ट होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, सपनों की दुनिया। अभी हम देखते हैं एक रूम का सीन। वहाँ पर एक पर्सन अभी खड़े हुए हैं, उसके सामने और एक लड़का खड़ा हुआ है। इस लड़के का उम्र करीब 18 साल होगा, शायद 18 साल ना भी हो सकता है, 17 साल ही हो सकता है। वो पर्सन अभी उस लड़के के हाथों में कुछ पैसे देकर कहा, ओइंग ये लो ये पैसे, और जितना हो सके तुम यहाँ से दूर चले जाओ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद देखना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम जितना हो सके दूर चले जाओ, और हो सके तो तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर लेना। हुइंग थोड़ा सा स्माइल करने लग गया और कहने लग गया, अंकल अगर मेरे पास ना इस बीमारी के इलाज का पैसे अगर आप दे रहे हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात बताऊँ, अगर इस बीमारी का कोई दवा होता ना, जितना भी पैसा लगता मैं सबसे पहले वो दवा खरीदता। आखिर ये बीमारी ना मुझे बहुत दर्द देता है, मुझे मुझे बहुत तड़पाता है। मैं सोचा शायद आप मुझे सही समझोगे, आप मुझे गलत नहीं समझोगे, पर आप भी दूसरे पर्सन की तरह ही निकले। अभी वो पर्सन कहे उठे, मैं तुम्हारी ज़्यादा बात सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी दूसरे एक लड़के के साथ फिक्स किया है। वैसे मैं नहीं चाहता तुम उस लड़के के साथ शादी करो, वो लड़का मेंटली सही नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे लड़के लैनोंग जी से प्यार करो। ये ना शहर नहीं है, ये गांव है, गांव का रूल्स होता है विंग। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, शायद तुम समझोगे भी नहीं, पर इतना कहूँगा तुम जितना हो सके मेरे बेटे लैनोंग जी से दूर चले जाओ। वही तुम्हारी और मेरे बेटे और हम सब, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली की भलाई है। तुम्हारे डैड और मैं बचपन के दोस्त थे। विंग चुपचाप था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। विंग ने उस पैसे को अपने पॉकेट के अंदर रखा और वहाँ से बाहर निकल गया। अभी बाहर लैनोंग जी खड़ा हुआ था। लैनोंग जी विंग को देखकर अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और कह रहे थे, विंग क्या हुआ, तुम तुम डैड के रूम में गए थे, आखिर डैड को हमारे रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया। विंग कह उठा, नहीं, उन्हें उन्हें कुछ नहीं पता, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लैनजन कह उठा, हाँ बोलो ना, क्या बात करना था तुम्हें। विंग कहा, मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे।
लैंजन का तुम्हें ब्रेकअप करना है मतलब? वो इनका बेटा हाँ, मुझे ब्रेकअप करना है, बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। लैंजन का बेटा विंग, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे पसंद नहीं करते मतलब? तुम्हारा और मेरा रिश्ता 3 सालों का है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो ये क्या था? वो इनका उठा दिखावा था और क्या था? मैं आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ आपके पैसों से प्यार करता था, पर अब आपकी फैमिली ज़्यादा अमीर नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मुझे मुझे अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम एक गरीब इंसान हो और मुझे गरीबों से नफ़रत है। तुमसे मैं नफ़रत करता हूँ। लैंजन की आंखों में आंसू आ गया था। लैंजन कहता ओइंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस ब्रेकअप के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे मैं ब्रेकअप नहीं करूँगा। ओइंग कहता पर मैं ब्रेकअप करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। और अभी तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब बन चुके हो और तुम्हारे जैसे गरीब के साथ कौन रहना चाहेगा? मैं क्या रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं रहना मुझे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत बहुत दूर चले जा रहा हूँ। ये कहकर विंग वहाँ से निकल गया। लैंजन लैंजन का आंखों में आंसू था। उसके साथ गुस्सा और नफरत वो कहने लगा, विंग तुम अगर ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें ना मैं ज़बरदस्ती भी पकड़ के मेरे साथ ला सकता हूँ। हम देखते हैं अब 3 साल का सीन। अभी विंग, उसका उम्र 20 साल हो चुका है। ये एक दूसरा गांव है, छोटा सा गांव। यहाँ पर विंग, उसका एक पेस्ट्री का दुकान है। विंग आज अपने हाथों से एक सुंदर पेस्ट्री बना रहा है। पता नहीं क्यों उसे लैंसन की बार बार याद आ रहा है। आखिर लैंसन को भी तो ऐसा पेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा कहता करता था, विंग तुम्हारे हाथों की पेस्ट्री बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा पेस्ट्री बनाते हो। तुम ये ना जब बनाते हो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। विंग ऐसे लैंजन के बारे में ही सोच रहा था और स्माइल कर रहा था और मन ही मन कह रहा था, शायद आपकी शादी भी हो गया होगा, अभी तक तो आपके बच्चे कच्चे भी हो गए होंगे। विंग थोड़ा स्माइल कर रहा है। उसका मॉम का कॉल आया। उसकी मॉम बताया, विंग कैसे हो तुम, क्या घर नहीं आना? 3 साल हो चुके। उनका बेटा नहीं मॉम, मुझे मुझे घर नहीं आना। मुझे जब भी मैं घर आऊँगा फिर से वही दर्द वही दुख मैं झेल नहीं सकता। वैसे ब्रदर और सिस्टर लोग कैसे हैं? अभी मैडम यू कह उठा, तुम्हारा ब्रदर जियांग चैन और तुम्हारी सिस्टर यानली दोनों सही सलामत है और वो लोग हमेशा तुम्हारी बात पूछते हैं। और पता है तुम्हें, लूसी और सी चैन वो दोनों भी तुम्हारी बात पूछते हैं, तुम कैसे हो? वो कह उठा, मम उनसे कह देना मैं सही हूँ। वो इन कहना चाहता था कि लैंसन क्या करता है, पर उसके मुंह से ना आवाज़ नहीं निकल रहा। वो चाह कर भी कह नहीं पा रहा। इधर मैडम लैन कह उठा, तुम्हें पता है लैंसन अभी इस गांव में नहीं रहता, वो शहर गया है। वो शायद कल या परसों इस गांव में आ सकता है। आज पूरे 3 साल हो गए वो शहर रहकर पढ़ाई करता है। हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन। शंघाई, चाइना का सबसे बड़ा शहर। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग और ऑफिस रूम, जहाँ पर अभी एक लड़का जिम कर रहा है। इसका उम्र करीब 25 साल होगा। पूरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर है। इसका सिक्स पैक ऐप बहुत ही आसानी से विजिबल हो रहा है। चेस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और पूरा बॉडी अभी पसीना पसीना हो चुका है। वो जिम कर रहा है। अभी दरवाजे पर नॉक हुआ और लड़का कह उठा, कम इन। अभी एक लड़का वो अंदर आया, कहने लगा, बॉस आपने जैसा डिटेल्स मंगाया था मिल गया। अभी आपने जिसके बारे में कहा था वी वुशियन, वो अभी चाइना के उस गांव में रहते हैं। अभी हमारा लैनोंग जी पीछे मुड़ा। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और वो कहता, ओइंग तुम्हें तुम्हें पैसे चाहिए ना था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे लैंसन के पास इतना सारा पैसा है, तुम्हें कितना पैसे चाहिए? उसके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक और डरावनी स्माइल था। वो अभी अपने उस स्माइल लेकर लैंसन अभी उसके असिस्टेंट के पास आया और उसके हाथों से फाइल लेकर उस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ने लग गया और कहने लगा, अच्छा तो तुम इस गांव में रहते हो, तुम्हें क्या लगा मुझे क्या पहाड़ चढ़ना नहीं आता जो मैं इतना बड़ा गांव में जा नहीं पाऊँगा?
अभी लैंजन कह उठा, अभी कार की तैयारी करो, मुझे कल ही वहाँ पर जाना है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। लैंजन अभी उस शॉप के सामने आ चुका है। विंग पीछे मुड़कर अभी पेस्ट्री को तैयारी कर रहा है। पीछे से अभी ओंगजी का असिस्टेंट कह उठा, हमारे मास्टर को केक चाहिए आपके लिए, आपको जाना होगा हमारे मास्टर के साथ। उनका उठा, मैं कहीं पर नहीं जा सकता, अगर तुम्हारे मास्टर को कुछ चाहिए तो यहाँ पर आके मांगने को कहो। अभी विंग के सामने एक पर्सन आकर अपने डरावनी गले से कह उठा, विंग क्या इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गए? विंग ने जैसे ही देखा उसके सामने लैंसन खड़ा हुआ है, विंग ना एक बार के लिए थोड़ा डर गया। लैंसन लैंसन उसके सामने क्या कर रहा है? विंग विंग कुछ कहना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था, पर उससे पहले ही लैंसन ने विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग को उसके कंधे के ऊपर बिठा लिया और फिर विंग को लेकर वो कार के सामने आ गया। विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कहता छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते ऐसे, छोड़ो छोड़ो मुझे। पर लैंसन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं माना और फिर कार के अंदर विंग को फेंक कर खुद उस कार के अंदर बैठ गया। विंग कार के दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहा है, पर लैंसन विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहने लगा, चुप, मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारा वो हाल कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। विंग चीख उठा, कहने लगा, मुझे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लैंसन गुस्से में आ गया, उसने बहुत ही ज़ोर से विंग के गालों पर एक सलाप मारा और फिर कहने लग गया, मैं प्यार से कह रहा हूँ एकदम चुप, ज़्यादा बात मत करो, नहीं तो तुम्हारा क्या हालत कर सकता हूँ तुम समझ नहीं रहे। विंग विंग चुप कर गया। अभी देखते हैं कार आकर एक दूसरे मेंशन के सामने आकर रुक गया। अभी उस मेंशन में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, अंदर बहुत सारे सर्वेंट। लैंसन विंग को खींचते खींचते उस मेंशन के अंदर ले आया, फिर उसे एक सोफे पर बिठाया और उसके सामने एक पेपर रख कर कहा, लो इसे साइन करो। विंग कह उठा, किस चीज़ के पेपर है ये? अभी लैंसन कहता, विंग मैं तो भूल ही गया, तुम और मैं तो बचपन में गांव में पढ़े हुए हैं, तुम्हें तो सिर्फ चाइनीज़ आता है, तुम्हें तो इंग्लिश आता नहीं है। ये शादी का पेपर है, तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट शादी, जो पूरी ज़िंदगी भर चलने वाला है, और मैं तुमसे वो हर एक चीज़ का बदला लूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। विंग विंग क्या बेटा, मुझे तुमसे शादी नहीं करना। लैंसन गुस्से में आ गया, उसने अपने पॉकेट से एक बंदूक निकाला और फिर विंग के सामने कर कहा, विंग मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दो। विंग कह उठा, बिल्कुल नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा, तुम क्या कर लोगे? लैंसन अभी उसके सामने एक कंप्यूटर खोला और कहने लग गया, अब देखो, अभी उसमें दिखाई दे रहा है उसके मॉम डैड, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर को किसी ने चेयर पर बांध कर रखा है और उनके सिर के साइड बंदूक रखा हुआ है। लैंसन कह उठा, अगर तुम कहो तो मैं इस बंदूक को अभी टिकर दबाने का ऑर्डर दे देता हूँ, अब बोलो तुम। विंग विंग डर गया। विंग विंग क्या करे? उसको उसके मॉम डैड, उसके ब्रदर सिस्टर, वही लोग तो उसकी ज़िंदगी है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो विंग खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। विंग ने कहा, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, आपको आपको क्या करना है, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। अभी लैंसन कहता, अच्छा गुड बॉय, ज़्यादा बात नहीं करते, चलो चुपचाप साइन कर दो। विंग ने चुपचाप उस पेपर पर साइन कर दिया, फिर ओंगजी ने भी उस पेपर पर साइन कर दिया। ओंगजी ने फिर विंग को अपने कंधे के ऊपर बिठाकर अपने बेडरूम के अंदर ले आया और सीधा विंग की बिना इजाज़त के उसको बेड के ऊपर पटक दिया और फिर वो विंग को कहने लग गया, विंग आज तुम्हारी और मेरी वेडिंग नाइट है, पर ये वेडिंग नाइट मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा दर्दनाक कर दूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते। लैंसन विंग के पास आया, विंग के कपड़ों को हाथ देकर उसके कपड़े एक तरीके से फाड़ना शुरू कर दिया। विंग कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए मेरे साथ ऐसा, मेरे मेरे कपड़ों के साथ ऐसा मत करिए। पर लैंसन ना बहुत गुस्से में है, उसका प्यार अब उसके गुस्से में बदल गया है। जो एक टाइम विंग के लिए इतना ज़्यादा प्यार फील करता था, आज उसके अंदर प्यार है नहीं, सिर्फ और सिर्फ है उसके अंदर रिवेंज। वो सिर्फ और सिर्फ विंग से बदला लेना चाहता है। आखिर क्यों विंग ने ऐसा किया? उसे पैसे चाहिए था ना। अब लैंसन बताएगा पैसा क्या चीज़ होता है। लैंसन अपने पॉकेट से अभी दो
पैसे का बहुत ही बड़ा नोट निकाला। उसमें बहुत सारे नोट थे, उसकी बंडल थे। और लैंजन ने अभी उसमें से जो रबर बैंड था उसको खोला और उस पूरे पैसे को उस पूरे घर में फेंक दिया। ज़्यादातर पैसा अभी उस बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। फिर लैंजन ने ओइंग को धक्का दिया। ओइंग का पूरा नेकेड बॉडी जाकर उस बेड के ऊपर गिर गया और उसके पीछे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पैसा था। अब लैंजन क्या उठा, तुम्हें पैसा चाहिए था ना? अब कितने पैसे चाहिए तुम्हें? लो कलेक्ट करो, आज से तुम मेरे हो चुके हो। मैंने तुम्हें खरीद लिया ये विभूषण। तुम्हें पैसा चाहिए था ना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तुमने तुमने मेरे साथ खेला, मेरे इमोशंस के साथ खेला। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। लैंजन ने फिर खुद के कपड़े रिमूव कर लिया। फिर ओइंग के पास आया। ओइंग की नेक के ऊपर स्मेल लेने लग गया। इतना ज़्यादा मीठा, इतना ज़्यादा सुंदर वहाँ से स्मेल आ रहा था। लैंजन को मन कर रहा था वो ओइंग के ऊपर किस कर दे, पर उसे तो किस नहीं करना, उसे तो इनको हट करना है। और हट कैसे करते हैं? लैंजन ने अपने दांतों से बहुत ही ज़ोर से वहाँ पर बाइट कर दिया। विंग बहुत ही ज़ोर से चीख उठा, चिल्ला उठा, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। लैंजन ने विंग के फेस पर एक सलाप मारकर कहा, एकदम चुप, ज़्यादा बात मत करो। अगर ज़्यादा बात किया ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये कहकर लैंजन ने फिर खुद को विंग के साथ कनेक्ट कर लिया और उसके साथ बहुत ही डीप, पैशनेटली और बहुत ही बुरी तरीके से उसे किस कर रहा है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। विंग बहुत ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। आखिरकार लैंजन जब सेटिस्फाई हो गया, उसने खुद को विंग से अलग किया। विंग पास में बेहोश पड़ा हुआ था। वो जो बेड था उसका वाइट वाइट कलर का पर्दा अब पूरी तरीके से ब्लड से रेड हो चुका है। अभी विंग विंग की आंखों में आंसू था, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। और लैंजन विंग को देख रहा है। वो अपने मन ही मन करे, आखिर आखिर क्यों मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आखिर मैं विंग से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे तो खुश होना चाहिए। मैंने विंग को इतना तड़पाया, इतना दर्द दिया, पर फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रहा? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों क्यों? लैंजन उस रूम से अभी बाहर निकल गया। वो अभी बाहर निकल कर वो अभी पास में एक पॉट था, उसको बहुत ही ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। अपना हाथ दीवार पे बार बार घुसा मारने लगा, कहने लगा, आखिर क्यों क्यों? मैं उसे दर्द देकर मैं खुद क्यों सुकून में नहीं रह पा रहा, जबकि मुझे तो बहुत सुकून मिलना चाहिए। विंग तो अभी रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो खुश होना चाहिए कि आखिर मैंने विंग की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लैंजन इसी बात को ही सोच रहा है। उसकी आंखों में तब तक आंसू आ चुका है, पर फिर भी उसने अपने आंखों के आंसू को पोंछा और कहने लगा, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे धोखा देने का फल बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी देखते हैं दूसरे टाइम का सीन। विंग का होश आ चुका है। विंग ने धीरे धीरे अपने आंखों को खोला। वो उठने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी पूरी बॉडी इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। विंग दर्द के मारे चिल्ला उठा। उसके बॉडी का पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तब तक वहाँ पर लैंजन आ चुका था। उसने विंग को अपने दोनों हाथों से कैरी कर लिया और फिर गर्म पानी के बाथ टब बिठा लिया और खुद अपने हाथों से उसे रगड़ने लग गया और कहने लग गया, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो विंग। तुम मुझे छोड़कर कहीं पर भी भाग नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़कर भाग सकते हो? मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर कैद करके रखा है। उनका कहना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं नहीं रह सकता आपके साथ। लैंजन कहता, विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मेरे गुस्से का अंजाम क्या हो सकता है तुम सोच नहीं सकते। तो चुपचाप मैं तुम्हें जो जो बात कहूँगा तुम चुपचाप वही बात करोगे। विंग अब चुपचाप बैठा हुआ है। लैंसन का बेटा, कल तुम और मैं गाँव जा रहे हैं, चुपचाप तुम मेरे साथ गाँव चलोगे और ज़्यादा कोई बहस होना नहीं चाहिए, समझ गए? विंग ने अपना सिर हिलाया। वो लैंजन से लड़ नहीं सकता, उसको पता है अगर लैंजन से लड़ने का कोशिश किया तो लैंजन उसका हालत बहुत ही बुरा कर सकते हैं। हम देखते हैं
नेक्स्ट डे का सीन। ओइंग और वांग जी अभी बिस्तर पे पूरी तरीके से नेकेड एक दूसरे के ऊपर है। ओइंग पूरा नेकेड लैंजन के ऊपर ऐसे अपनी बॉडी को फेर कर रखा है। अब लैंजन ओइंग को देख रहा है और स्माइल कर रहा है और कह रहा है तुम्हें तुम्हें आखिर में गुस्सा क्यों नहीं कर पाता। पर फिर भी ओइंग, मुझे लगता है तुमने मुझे ऐसे नहीं छोड़ा, ज़रूर कोई वजह होगा और मैं उस वजह को ढूंढ कर ही रहूँगा कि आखिर तुमने क्यों मुझे छोड़ने का डिसीजन लिया था। तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम किसी न किसी वजह से ही मुझसे अलग हुए थे। पर ठीक है, अब तुम चाह कर भी मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकते। वांग जी तब उठ गया। उसने ओइंग को उठाया, कहने लगे चलो कपड़े पहनो। ओइंग ने चुपचाप कपड़े पहन लिया और फिर वांग जी ओइंग को वॉशरूम में ले गया। उसको अच्छी तरीके से बात दिलाकर फिर खुद भी अच्छी तरीके से नहला कर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और फिर ओइंग को ब्रेकफास्ट कराने लग गया। ओइंग सही से खाना नहीं खा पा रहा था। उसके होठों पर वांग जी ने बहुत सारे लाभ बाइट किए थे, जगह जगह कट लग गया था, जिसकी वजह से अगर कोई भी खाना उसके होठों पर थोड़ा सा भी टच हो रहा है तो ओइंग को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है। वांग जी ने तुरंत एक सर्वेंट को ऑर्डर दिया ओइंग के लिए एक सूप लाया जाए ग्लास में कर कर और साथ में स्ट्रॉ दिया जाए। ओइंग उस स्ट्रॉ से ही सूप को पी रहा है, उसको थोड़ा आराम लग रहा है। वांग जी ओइंग से कह उठा तुम और मैं अब गाँव जाने वाले हैं, उसके लिए रेडी हो। ओइंग मनी मर डर रहा है। ओइंग कह उठा मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं आपको पसंद नहीं करता। वांग जी ओइंग का गाल पकड़ लेकर लगा क्या कहा और एक बार कहा हाँ, मुझे तू पसंद नहीं करता है ना। मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और वो 3 साल पहले ओइंग तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था। तो ज़्यादा बात मत बढ़ाओ और मुझे अगर गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ इसका अंजाम तो तुमने देख ही लिया होगा। ओइंग क्या उठा तुम एक नामर्द हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, इसलिए तुमने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया, तुमने इतना हैवानियत किया। वांग जी ओइंग के गालों पर हाथ फेर कर कह रहे अच्छा मैं नामर्द हूँ। वैसे कल रात और उस दिन तो तुमने देख ही लिया था कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द हूँ, पर अगर तुम्हें फिर से देखना है तो बताओ, चलो और एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ आखिर मेरे अंदर क्या है और क्या नहीं है। वो क्या उठा मैंने कह दिया मतलब कह दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना मतलब नहीं रहना। वांग जी अब गुस्से में आ चुका, उसने तुरंत ओइंग को अपने कंधे के ऊपर कैरी कर लिया और फिर जाकर रूम के अंदर पटक देकर कहने लगा क्या कहा, तू नहीं रहेगा और एक बार कहा ना। बहुत बहुत बात कर रहे तू है ना। ओइंग अब चीख उठा। ओइंग आकर वांग जी के गालों पर एक जोर से स्लैप पड़ा, कहेगा मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना नहीं रहना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम मुझे से ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। वांग जी वो इनका गाल पकड़ के कहने लग गया तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है मत रहो, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये कहकर वांग जी ने ओइंग को बेड के ऊपर लेटा दिया, उसके पूरे बॉडी को निकट करके उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। ओइंग के आंखों में आंसू था, पर ये आंसू उसके बॉडी के नहीं उसके दिल के हैं। आखिर वो कैसे ओंग जी के साथ रहे, कौन कौन उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा। ओइंग ओइंग कैसे बताए ओंग जी को कि कोई उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओइंग अब इतना टाइम हो चुका, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। ओंग जी फिर ओइंग से अलग हो गया। ओइंग के आंखों में आंसू था। ओंग जी कह उठा तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं सकते और रेडी हो जाओ, हम लोग अब गाँव जाने वाले हैं और जैसा मैं कहूँ मेरे साथ ऐसे ही रहना। और तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, फिलहाल ये बात मैं किसी को नहीं बता रहा, पर अगर तुमने भागने की कोशिश किया मैं तुम्हारा वो हालत करूँगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं तबाह कर दूंगा, ये बात तुम याद रखना। ओइंग चुपचाप था। आखिर वो कहे तो कहे क्या, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी ओर उसकी फैमिली, इधर लैंजन के डैड का रेपुटेशन, आखिर वो किस चीज़ को एक साथ बचाए। ओइंग ने फिर कुछ नहीं कहा, चुप था। वांग जी का गुस्सा शांत हो चुका है। वांग जी बैठकर ओइंग को उसकी गोदी के ऊपर बिठा लिया
फिर उसके बॉडी पर किस करने लग गया, उसके होठों पर किस करने लग गया, कहने लगा क्यों तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा खतरनाक है बहुत। ओइंग कुछ सोच रहा है। हाँ, लैंजन का गुस्सा सच में बहुत खतरनाक है। 3 साल पहले भी लैंजन ओइंग के लिए पॉजिटिव था। ओइंग के करीब अगर कोई भी लड़का आ जाता, लैंजन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और आज ओइंग को ही लैंजन का वही गुस्सा झेलना पड़ रहा है। ओइंग चुप है। अब लैंजन ओइंग के और करीब आ गया और कहने लग गया तो चले आज गाँव। ओइंग कुछ नहीं कह रहा। हम देखते हैं गांव का सीन। कार आकर एक घर के सामने उतरा और वहाँ से ओइंग और ओंगजी बाहर निकला। अब मिस्टर लैन ओइंग को देखकर थोड़ा कैसे कैसे फील करने लग गए कि आखिर ओइंग ओइंग कैसे आ सकता है। उन तो वादा किया था कि वो चला जाएगा, पर वो कैसे आ सकता है, वो भी ओंगजी के साथ। ओंगजी ने कहा डैड आप कैसे हैं। अभी मिस्टर लैन ने कहा हाँ मैं सही हूँ। अब विंग को वो जानबूझकर ही पूछने लगा अरे विंग बेटा तुम 3 साल से कहाँ पर थे, वैसे तुम हो कैसे। विंग को उठा के हाँ मैं सही हूँ। अब मिस्टर लैन ने कहा उठा वांग जी इसे तो इसके घर पर छोड़ना चाहिए, ठीक है तुम इसके मॉम डैड के पास रख कर आओ, तुम यहाँ पर आओ, तुमसे मुझे बात करना था। अब वांग जी ने कहा हाँ ठीक है। अब वांग जी ने उनका हाथ पकड़ कर लगा सुनो, मैं अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए तुम्हें तुम्हारे घर जाने की इजाज़त दे रहा हूँ, पर अगर ज़्यादा तुमने बात आगे बढ़ाया तो क्या कर सकता हो तुम्हें पता है ना। वहीं चुप था। ओंग जी ने फिर एक घाट को बुलाया, कहने लगे लो इसे लेकर जाओ और इसके घर छोड़ कर आना। ओइंग अपना घर गया है। अब जैसे ही वो उसके घर पर गया है, उसके मॉम डैड को आज इतने दिनों बाद देखकर ओइंग ने हक कर लिया और रोना शुरू कर दिया। उसके मॉम डैड आखिर समझ नहीं पा रहे कि आखिर बात क्या चल रहा है, पर फिर भी वो लोग पता है कि हाँ शायद ओइंग के दिल के अंदर कोई दर्द छुपा हुआ हो, जो दर्द ओइंग बताना नहीं चाहता पर उन्हें रोकर थोड़ा सा हल्का करना चाहता हो। मैडम यू वो एक माँ है, उन्हें पता है कि आखिर माँ कैसे बना जाता है, कितना दर्द सहन करना पड़ता है माँ बनने के लिए, और अपने बच्चे की हर फीलिंग्स एक माँ को पता है। एक माँ ही तो सही से बता सकती है कि आखिर उनका बच्चा क्या सोच रहा है। मैडम यू ने वो इनको हक करके उसके पीठों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और उसके कान में धीरे धीरे कहने लग गया चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओइंग ओइंग हैरान था, उसका माँ उसे ये क्या बात कह रहा है कि सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं मिस्टर लैन को। मिस्टर लैन ओंग जी को कह उठा ओंग जी 3 साल पहले तुमने जो शादी नहीं किया था अब तुम्हारी वो शादी मैं कराना चाहता हूँ। ओंग जी गुस्से में आ गए, लगा डैड मैं किससे शादी करने वाला नहीं हूँ, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। उसके डैड अब गुस्से में कह बैठे मैंने उनसे वादा किया है और कल वो लोग तुम्हें देखने आएंगे और तुम्हारी शादी बहुत ही जल्दी मैं करवाने वाला हूँ। ओंग जी गुस्से से वहाँ पर चला गया। वो अभी सीढ़ी के पास ही था, अचानक मिस्टर लैन ने किसी को कॉल किया और कहने लग गया हेलो जियांग फेमियन, तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे से दूर रखो जितना हो सके, और मैंने जैसा कहा था उस पागल लड़के से ही तुम्हारी बेटी की शादी करवा दो। होंग जी ये बात जैसे ही सुना उसके दिमाग में कुछ अलग सीन आने लग गया। क्या पागल बेटे के साथ ओइंग की शादी करवा दो, इस वर्ड का मतलब क्या है। आखिर मेरे डैड को क्या हमारे और ओइंग के रिश्ते के बारे में पता है। ओइंग आखिर क्यों मुझसे इतना गुस्सा है, क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है। ओंग जी वो घास खाकर कोई बिजनेसमैन नहीं बना कि उसके अंदर इतना सा भी दिमाग नहीं हो। ओंग जी के दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है डैड मुझे जैसा करवाना चाहता है मैं ऐसा ही करूँगा, तो इससे ही तो मुझे पता चलेगा कि आखिर ओइंग क्या चाहता है। रात का सीन देखते हैं। ओंग जी ओइंग के घर आया है। मैडम लैन और मिस्टर लैन भी वहीं पर ही है ओंग जी के साथ। तीनों अभी रूम के अंदर गए हैं। अभी मैडम लैन, मिस्टर लैन, जियांग फेमियन और मैडम यू चारों पर्सन एक साथ खड़े हैं। ओंग जी ओइंग को ढूंढ रहा है। ओइंग छत के ऊपर आंसू बहा रहा है। ओंग जी ओइंग के पास आया, ओइंग का हाथ पकड़ के खुद के करीब कर लिया। ओइंग कहने लगा छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ मत पकड़ो छोड़ो।
वांग जी कहता क्या कहा छोड़ो मतलब, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम कह रहे हो तुम्हारे हाथ में छोड़ दूँ। वो कहने लगा छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो। वांग जी कह उठा मैंने कहा ना ज़्यादा बात मत कर, अगर ज़्यादा बात तुमने किया ओइंग इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत देना। ओइंग ओइंग चुप था। इधर हम देखते हैं डाइनिंग टेबल का हॉल। अभी चारों पर्सन बात कर रहे हैं। मैडम लैन ओ मिस्टर लैन से कहे उठा आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है ना। मिस्टर लैन जियांग फेमियन की ओर देखकर कहने लग गया हमारे गांव में एक लड़का है, आपको पता ही होगा, वो शोयंग, उसकी मेंटल हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब घर वाले तो उसकी शादी किसी से करवा नहीं सकते, पर आप समझ ही सकते होंगे कि वो भी एक यंग लड़का है, 25 साल का उम्र है, उसका भी तो नीड्स होगा, उसे भी तो थोड़ा पूरा करना होगा। तो आपका बेटा मेरे बेटे के ऊपर इंटरेस्टेड है और जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप समझ ही सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 3 साल पहले ठीक मैंने जैसा बात कहा था आज भी वही बात कह रहा है, उस शुयांग से आपका बेटा उनका शादी करवा दीजिए। वैसे भी आपके बेटे को लड़के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर उसे कुछ करना ही है तो ये बहुत अच्छी बात है। शुयांग की फैमिली बहुत अमीर है, अगर विंग शुयांग से शादी कर लेगा तो वो बस उसको तो शुयांग को सिर्फ खुशी करना है और शुयांग उसे पूरी ज़िंदगी के लिए खुश कर देगा। विंग लड़का है, उसे बच्चा पैदा करने का कोई जल्दबाजी नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी शुयांग के साथ रह सकता है, शुयांग जैसा भी हो। अभी जियांग फेमियन वो कुछ कह ही नहीं रहे, आखिर कहे क्या। मिस्टर लैन उनसे ताकतवर है, उनसे अमीर है, वो कुछ कर सकते हैं। उन्हें अगर ये चीज़ पसंद नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं चाहते उनके बेटे की शादी ऐसे किसी अरे गरे के साथ करवा दे, पर फिर भी दुख हो रहा है। वांग जी ये सब दूर से बहुत ही प्यार से देख रहा है और मन ही मन कह रहा है अच्छा तो ये बात है, मेरी शादी उस सूजी से करवा देगा और फिर मेरे विंग की शादी उस शुयांग से करवा देगा। वाह बहुत अच्छी बात है। मैं और विंग यहाँ पर तो कोई खेलने की चीज़ है, कोई खेलने की सामान है कि जिसका जब जो मन किया यहाँ पर ऊपर घुमा दिया। अब वांग जी ने असिस्टेंट को बुलाया और कहने लग गया थोड़ा डिटेल्स बाहर निकालो, मुझे भी तो जानना है कि आखिर मेरे डैड मेरी पूरे फैमिली उनकी फैमिली आखिर चाहते क्या हो। इधर हम देखते हैं विंग अभी उसके रूम पे बैठा हुआ है, उधर जियांग फेमियन आ चुके। जियांग फेमियन को कहता विंग मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया है उस शुयांग के साथ। मैडम भी कहता प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब मिस्टर जियांग फेमियन वो कह उठे क्या बर्बाद हो जाएगा, अगर उसने वांग जी से शादी किया फिर भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद, उसने वांग काई से शादी किया तो फिर भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद, उस शुयांग से शादी करना ही सही बात है। आखिर आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं मैं क्या करूँ। मेरी मेरी पूरी ज़िंदगी मुझसे मजाक कर रहा है, हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है मैंने कैसे बेटे को बर्थ दिया, क्यों, मैं क्या करूँ, आखिर क्यों क्यों मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं थक चुका हूँ। ओए मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया है और तुम्हें शादी करना ही होगा, तुम ना नहीं कर सकते। और सूजी सूजी तुम्हारी बहन जैसी है, उसकी शादी वांग जी से होने वाली है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मेरी रिपुटेशन खराब हो। ओइंग चुपचाप था, ओइंग ने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है, अगर आप वांग जी की शादी दूसरी ओर करवाना चाहते हो आप करा सकते हो। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी के डैड वांग जी को बुलाया, कहने लग गया मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी मैंने सूजी से फिक्स कर दिया है और बहुत ही जल्दी उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अब वांग जी चुप था, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिलाकर कहा कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी ये शादी करूँगा। अब ये बात जैसे ही ओइंग के कानों पे पहुंच गया, ओइंग तब सोचने लग गया क्या उन्होंने उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया, उन्हें मेरी बात एक बार भी फिक्र नहीं था। हम देखते हैं लैन मेंशन का सीन। अब लैनजन छत पर खड़ा हुआ है, ओइंग आया है उसके पास। ओइंग ने लैनजन का हाथ पकड़ कर कहा आपने शादी के लिए हाँ कर दिया। वांग जी मुझे हाँ मैंने हाँ कर दिया शादी के लिए, वैसे भी तुम भी तो चाहते थे मुझसे पीछा छुड़ाना, तो ठीक है जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया।
ओइंग वांग जी का हाथ पकड़ के रोने लग गए, कहने लगे नहीं 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 नहीं, आप मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप आपने कैसे कैसे शादी के लिए हाँ कर दिया? हाँ, आपने अगर उससे शादी कर लिया तो मेरा क्या होगा? अभी वांग जी कह उठा, तुम्हारा क्या होगा मतलब? तुम तो खुद ही चाहते थे कि मैं ये शादी करूँ और मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो जाओ, मैंने छोड़ दिया। ओइंग के आंखों में आंसू था। ओइंग फिर भी कुछ नहीं कहना चाहता था। ओइंग और बहुत सारी बातें करना चाहता था वांग जी से, पर फिर भी वो चुप था। ओइंग चुपचाप नीचे आ गया। मिस्टर लैन ओइंग के सामने खड़े थे। मिस्टर लैन ओइंग को देखकर कहा, ओइंग, तुम्हारी शादी और लैनसन की शादी मैंने एक ही दिन रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों तुम्हारी ज़िंदगी में खुश रहोगे। ओइंग ने कहा, ठीक कहा अंकल आपने, मैं बहुत खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में। पता है 3 साल से मैं कितना खुश था, और मेरी खुशी फिर से 2 दिन आई की थी, फिर से वो खुशी चला गया। आपने सही कहा था, मुझे ना ये बीमारी लग चुकी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। आप दूर रहिए मुझसे। अगर मेरी बीमारी का वायरस आपके अंदर फैल गया तो क्या होगा? आप मुझसे दूर रहिए। अगर आप आपकी पूरी फैमिली इससे बीमार हो गए तो जाइए जाइए ना, मुझे मुझे रहने दीजिए, मैं सही हूँ। ओइंग वापस से आंसू लेकर चला गया। फिर खुद ही खुद को समझने लग गया, ओइंग आखिर इतना दुख क्यों कर रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि वांग जी अब उसके प्यार से शादी करने वाला है, उसे उसे उसके प्यार से शादी करने दो। वैसे भी तुझे वांग जी के बीच ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा डैड तुझे जैसा कहे ऐसा करने दे। हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन। आज सूजी लैन मेंशन में आया है। वांग जी के पास बहुत ही करीब बार बार जाने की कोशिश कर रहा है, पर वांग जी है कि सूजी को बिल्कुल भाव नहीं देता। ये चीज़ सूजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इतना मुश्किल काम करता है, इतना हर कुछ करता है वांग जी के करीब आने के लिए, पर वांग जी है कि उसे एक बार देखता तक नहीं है। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या नहीं है जो दूसरों के अंदर है? उसके अंदर सब कुछ है, वो हर दिख से परफेक्ट है, हर टाइप से परफेक्ट है, फिर भी वांग जी उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता। सूजी को बेटा वैसे भी आपकी और मेरी शादी होने वाली है, और जैसे ही आपकी और मेरी शादी हो जाएगा फिर तो मैं आपका दिल पूरी तरीके से जीत लूँगा। आप किसे पसंद करते हो किसे नहीं ये मुझे नहीं पता, और मुझे जानने का भी शौक़ नहीं है, पर मुझे आप चाहिए मतलब चाहिए। वांग जी सूजी के पास आकर कह उठा, सूजी मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, मुझसे शादी करने का जिद छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। सूजी कह उठा, क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते आप। वांग जी मानी मन स्माइल कर रहा, कह रहे, वैसे तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है ना? ठीक है, तुम्हारी शादी करने का शौक मैं पूरी ज़िंदगी के लिए कर दूंगा। इधर हम देखते हैं ओइंग को। ओइंग अपने रूम में रो रहा था, पर फिर भी वो खुद को सहक रहा है, खुद को समझा रहा है कि हाँ ओइंग खुश हो जा, दुख मत कर, आखिर उनको भी तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है। ठीक है, तू भी उस शुयांग से ही शादी कर ले, वो पागल है तो क्या हुआ? तुझे तो बस उसकी फ़िज़िकल नीड को ही पूरा करना है, और फिर जो लोन तेरी फैमिली ने उसके फैमिली से लिया था वो हर लोन चुकता हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना ओइंग? ओइंग के आंखों में आंसू था, ओइंग रो रहा था। अब देखते देखते शादी का दिन करीब आ चुका है। ओइंग आज सोच रहा है, चलो एक काम कर लेता हूँ, उन्हें एक आखिरी बार देख लेता हूँ कि आज एंगेजमेंट के दिन वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। थोड़ा दूर से ही सही, पर मैं देख ही लेता था। ओइंग एंगेजमेंट के ऊपर गया तो पर उसे पता चला एंगेजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट एक बार में शादी होगा। ओइंग को क्यों क्यों उसके दिल में इतना दर्द हो रहा है? आज खुद की आंखों से उसके प्यारे पर्सन, जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसका उसका आज दूसरों किसी हाथ को पकड़ के वो चला जाएगा। ओइंग ओइंग को ये सोचकर बुरा लग रहा है, जो वांग जी उसे टच करता था, उसे किस करता था, वो वांग जी अब किसी और लड़की को किस करेगा? नहीं, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। उन उन जैसे आंखें बंद करके इमेज कर रहा है कि वांग जी अभी बिस्तर पर पूरी तरीके से नेकेड लेटा हुआ है, और सूजी ठीक उसके ऊपर अभी ऐसा ही लेटा हुआ है। विंग विंग को ये सोच कर ही बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मैं उनके उनके बॉडी पर लेटने का हक सिर्फ मेरा है, उन्हें हक करने का हक मेरा है। अगर वो दर्द मुझे दे सकते तो प्यार भी उनको मुझे ही करना होगा। नहीं, वो दर्द मुझे देंगे और प्यार किसी और से करेंगे। उनकी आंखों में आंसू था। हांग जी उनके पास आकर लगा, क्या हुआ? ऐसे तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहा है? वो इनका उठा, नहीं कुछ नहीं, बस आंखों में कोई
कुछ कीड़ा वगैरह चला गया था, इसलिए आँखों में जलन कर रहा है इसीलिए। और मुझे कहता ओ वैसे कल मेरी शादी है और कल तो तुम्हारी भी शादी है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। वो कह उठा हाँ आप खुश रहिए, आप भी आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। अंग्रेजी कह उठा कल तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना तुम ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे, तुम्हारी पनिशमेंट कल इतना ज़्यादा दर्दनाक होगा ओइंग। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम्हारा एटीट्यूड दिखा रहे हो, कल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम देखते हैं ओइंग के घर का सीन। उनके डैड ने कहा बेटा ओइंग तुम्हारी शादी कल नहीं होने वाली है तो रेडी रहना। ओइंग के लिए अच्छा सा हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल हल्फू ड्रेस लाया गया। अब उनके पर ये तो लड़की वाला ड्रेस है। अब उनके डैड कह उठा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जो ड्रेस मिला है मैंने वही तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। हम देखते हैं ओंग जी उसके रूम में बैठा हुआ है। असिस्टेंट करके है उठा बॉस आपने जैसा कहा था ठीक ऐसा ड्रेस ही हमने ओइंग के फैमिली को भेज दिया है। और जी कहता ओके गुड बॉय, तो कल का प्लान रेडी है ना। अब असिस्टेंट कहता यस बॉस, कल आपने जैसा कहा था ठीक ऐसा प्लान रेडी है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओइंग अभी फ्रेश हो चुका है, उसने वो ड्रेस भी पहन लिया है, पर इधर बहुत सारे गुंडे उसके फैमिली में आ चुके हैं और उसकी मॉम, उसके डैड, उसके ब्रदर सिस्टर सबके पास वहाँ पर बंदूक रख कर अभी एक लड़का उनके सामने आकर कहने लगा चुपचाप अब मेरे साथ चलो, हमारे बॉस से तुम्हें शादी करना होगा और अगर तुम हमारे बॉस से तुमने शादी नहीं किया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी पूरी फैमिली को हम जान से मार देंगे। ओइंग ओइंग चिल्लाने लग गया, चीखने लग गया और कहने लगा कभी कभी भी नहीं, मैं तुम्हारे किसी बॉस से शादी करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ लैन जैन से प्यार करता हूँ और वही मेरा ज़िंदगी है, मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगा। विंग रोने लग गया पर वो किडनैपर विंग का कोई बात नहीं सुना। विंग को पकड़ के वहाँ से घसीटते हुए ले गया। हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। अभी सूजी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, उसके सामने अब दूल्हा भी आ चुका है। जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग होता है ठीक उसी हिसाब से ही वेडिंग हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं दोनों ने ही दोनों को बो किया, अपने एल्डर्स को बो किया, अर्थ हेवन को बो किया, फिर एक दूसरे को बो किया और फिर अभी सूजी के साथ जिसकी शादी हो गई उसने भी सूजी के हाथ पर एक सॉफ्ट सा किस किया, उसके चेहरे पर एक मार्क्स था। हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। अभी वो इनके सामने एक पर्सन मास्क पहनकर खड़ा हुआ है। उनका कहता कौन हो तुम और तुमने मेरा किडनैप क्यों किया, मेरा लैंसे को अगर पता चल गया वो तुम्हारा जान ले लेगा, तुम्हें पता है। अभी दूर से आवाज़ आ रहा है, ये आवाज़ पता नहीं विंग शायद रिकॉर्डिंग किया होगा, कैसा होगा। क्या उठा तुम्हारा लैंसन वो क्या कर सकता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, माफिया किंग हूँ मैं। और वैसे भी प्रिटी बॉय मैं ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद कर चुका हूँ, मुझे तो तुम चाहिए मतलब चाहिए और तुम जो भी बोलो वो भी बोलो पर मैं तुम्हें लेकर ही रहूँगा। ये कहकर उस पर्सन ने विंग को अपने करीब कर लिया। विंग ने उसके फेस पर बहुत ही ज़ोर से दो थप्पड़ मारा, भले ही उसके फेस के ऊपर मार्क्स था पर उसका हाथ उसके अंदर पहुंच ही गया। उन्होंने उसको दो धक्का देकर कहा मेरे मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, मैं सिर्फ और सिर्फ लैन जैन से प्यार करता हूँ, लैन जैन से मतलब लैन जैन से, और मैं किसी से प्यार नहीं करता। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की मैं खुद को जान से मार दूंगा। अभी वो पर्सन कहता तुम तो लैन जैन से नफरत करते हो, किसने कहा तुम लैन जैन से प्यार करते हो, तो फिर तुमने उसे छोड़ा क्यों था। उन्होंने कहा मेरी मर्जी मैंने छोड़ा था तो तुम्हें क्या है इससे। वो कहता तुम कोई प्यार नहीं करते लैन जैन से, तुम तो पैसे से प्यार करते हो, मेरे पास वही देखो ना कितना पैसा है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं पैसा से तुम्हारी ज़िंदगी को पूरा सेट कर दूंगा, बस तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। वो क्या उठा मैं पैसे से नहीं प्यार करता, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लैन जैन से प्यार करता था। तुम्हें पता है मैंने क्यों छोड़ा था उसे। हाँ तुम ऐसी बात कर रहे हैं, आइंदा से मेरे लहन सहन के बारे में अगर तुमने एक बात किया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम कोई माफिया हो, तुम क्या हो क्या नहीं हो मुझे कुछ भी नहीं देखना, पर अगर तुमने मेरे लहन सहन के बारे में एक छोटा सा भी और गलत कहा मैं तुम्हें पूरा जान से मार दूंगा। तुम्हें पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो इनकी आंखों में आंसू था, वो इन रो रहा था, कहता अपने जान से भी ज़्यादा मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे लैनजन, मेरा लैनजन के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है, वो मेरा सब कुछ है, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम शायद नहीं जानते, उसके डैड को मेरे और उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया था।
उन्होंने मेरे हाथों कुछ पैसे देकर कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर कोई वायरस फैल चुका है, कोई इन्फेक्शन फैल चुका है, कोई कोई ऐसी बीमारी जो एक दूसरे को टच करने पर आती है। मेरी इस बीमारी से मैंने लैंसन को बीमार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसे देकर मैं खुद का इलाज कर लूँ। उन्होंने कहा मैं लैंसन को छोड़ दूँ, मैं लैंसन की ज़िंदगी में बुरा हूँ, उसके लिए मैं बुरा हूँ। मुझे मुझे कितना दुख हुआ था पता है, पर फिर भी मैंने जानबूझकर ही सही पर मैंने लैंसन को छोड़ दिया। तब मैं क्या बोलता उसे, मैं कौन सा चीज़ बताता। वो पढ़ाई में अच्छा है, वो दिखता बहुत अच्छा है, वो पूरा फिट एंड फाइन है, पर सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ नहीं था जो था पैसा। तो मुझे लगा सिर्फ यही बात है, इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ मैं पैसे से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात को ही मैंने टॉपिक बनाकर उसे छोड़ दिया था। आज भले ही वो मुझसे नफरत करता हो, पर मैं उससे नफरत नहीं करता। मैं मानता हूँ वो मुझसे बहुत बहुत नफरत करता है, पर मैं तो उनसे नफरत नहीं करता। मेरे अंदर तो उनके लिए सिर्फ प्यार है। मेरा ये प्यार कोई दुनिया के लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर फिर भी मैं उन्हें प्यार करता हूँ। अगर इस ज़िंदगी में मुझे उनका प्यार नहीं मिला तो अगली ज़िंदगी में मिलेगा। वो ने एक चाकू उठाकर अब कहने लग गया, अब मैं नहीं जिंदा रहूँगा, मैं खुद को जान से मार दूँगा, मैं मेरे उस सपनों की दुनिया में चले जाऊँगा जहाँ पर लैंसन होगा, वो मुझे बहुत प्यार करेगा। ये दुनिया वाले बहुत बहुत बुरे हैं। मैं उनसे प्यार करता था, पर फिर भी वो लोग नहीं मानते, हमेशा खुद की सोचते हैं। आखिर मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो किसी से प्यार ही किया है कि प्यार करना गलत होता है? इतना गलत होता है? मैंने तो फिर आप कहिए ना, अब जाकर गॉड से कहिए कि गॉड ने क्यों क्यों मुझे प्यार करवाया, गॉड मुझे मार क्यों नहीं देता? अगर मैं गलती से हुआ हूँ तो गॉड ने क्यों किया है ऐसा गलती? आप बुद्धा से जाकर पूछिए, आप पूछिए उनसे जाकर कि क्यों मैंने ये किया, क्यों बुद्धा ने मुझे भेजा इस दुनिया में। अगर बुद्धा को ये पसंद नहीं है, बुद्धा अगर नहीं चाहते कि मैं एक लड़का होकर लड़के को पसंद करूँ, तो उन्होंने मुझे क्यों बनाया? क्या मैं कोई शाप हूँ? क्या मैं ऐसे ही आ गया? नहीं आ गया, मुझे गॉड ने बनाया है और मैं पूरी ज़िंदगी उनसे प्यार करूँगा। अगर मुझे कभी भी वो नहीं मिला तो ठीक है, मैं तुम्हारा कभी भी नहीं बनूंगा, मैं खुद का जान ले लूँगा, पर तुम मुझे तो क्या, मेरी परछाई को तो भी नहीं टच कर सकते, मैं खुद को जान से मार दूंगा। वो बहुत ही गुस्से में आ गया था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वो ज़मीन पर फुट फुट के रोने लग गया और कहने लगा, क्यों, आखिर सबको क्यों मेरे प्यार से इतना तकलीफ है? आखिर मैंने क्या गलत काम किया है? मैंने तो उनसे प्यार किया है, अपने दिल से मैंने प्यार किया है, और मेरा दिल क्यों मेरी बात नहीं मानता? मैं हमेशा उसे समझाता हूँ कि मत कर वांगजी से प्यार, पर फिर भी वो नहीं मानता। ओइंग कहा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ओइंग उस चाकू से खुद का हाथ कट करने ही वाला है, वो परसा न कर ओइंग का हाथ पकड़ लिया। ओइंग के फ्लेस पर एक बहुत ही जोर से स्लैप मारा और कहने लग गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम खुद सुसाइड करने वाले हो, और तुम अगर सुसाइड कर ले तो मेरा क्या होगा? हुई ये आवाज़ तो बहुत ही जाना पहचाना हुआ है, ये किसका आवाज़ हो सकता है? अभी वो पर्सन ने अपना मास्क को उतारा, वो और कोई नहीं, लैन वांगजी था। विंग के आंखों में आंसू था। वांगजी विंग का गला पकड़ कर कहने लगा, क्या करने वाला था तू वहाँ? तू क्या करने वाला था मुझे बता? तू सुसाइड करने वाला था, पर तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर तूने सुसाइड कर लिया होता तो मेरा क्या होता? बोल, हाँ, मेरा क्या होता? ओइंग चुप था, वांगजी की आंखों में आंसू था। वांगजी ने ओइंग का गाल पकड़ लिया, कहने लगा, तू हमेशा तेरी मनमानी करने की बात सोचता है ना? हाँ, तुझे जब मन करेगा तू मुझसे ब्रेकअप करेगा, तुझे जब मन करेगा तो छत पर आएगा, मुझे कहेगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, फिर तुझे मन करेगा तू कहेगा ठीक है तो दूसरी लड़की से शादी कर ले। क्या क्या सोचता है तू? मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ, मैं मिट्टी से बना हुआ हूँ कि जब तुझे मन किया तूने मुझे पानी से गीला किया, जब तेरा मन किया तूने मुझे धूप पर दिया, मैं सूख गया। हाँ, क्या बता? ओइंग बात कर, चुप क्यों है? बात कर मुझसे, क्यों? तो क्या 3 साल पहले मुझे एक बार नहीं बता सकता था कि मेरे डैड को हमारे इस रिश्ते से तकलीफ है, मैं तुझे लेकर भागकर बहुत बहुत दूर चला जाता? तूने क्यों किया? तूने बता मुझे। तू मेरे दिल से खेला। तुझे पता है इस 3 सालों तक हर रात मैं तेरे लिए कितना ज़्यादा तड़पा हूँ। एक एक रात बिस्तर के एक साइड से दूसरे साइड में जाया हूँ। तुझे पता नहीं है तेरे लिए मैंने कितना ज़्यादा तड़पा हूँ, कितना ज़्यादा दुख झेला हूँ। और तू आकर मुझसे क्या कहा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। हाँ,
मुझे मुझे तब पता नहीं था कि आखिर किस वजह से ब्रेकअप करना चाहता है। सही बात है, उस टाइम मेरे पास सब कुछ था, मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम हैंडसम दिखता था, आज भी दिखता हूँ। देख ना, उस टाइम मैं कितना ज़्यादा मस्क्यूलर था, देख आज उससे भी ज़्यादा बन चुका हूँ। बस एक चीज़ नहीं था जो था पैसा, और आज मेरे पास पैसा हो चुका है। तुझे तुझे क्या लगता है? वांग जी ने बहुत ही ज़ोर से उनके गालों को पिंच कर कहने लगा, तुझे क्या लगता है तू मुझे छोड़कर ऐसे चला जाएगा और मैं तुझे जाने दूंगा? कभी कभी भी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे बस ये पता लगाना था कि आखिर क्यों तूने मुझे छोड़ दिया था, तो ये था उसका वजह। तूने तूने मुझे नहीं बताया, तूने बहुत गलत काम किया विंग, इसकी सज़ा तुझे मिलेगा। वांग जी ने ये कहकर विंग के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट कर लिया और एक डीप पैशनेटली पर बहुत ही बुरी तरीके से उसे किस कर रहा है। फिर वांग जी वो इनकी ओर देख कर उनको कहने लग गया, तू तू क्यों ऐसा करता है? हाँ, हमेशा तेरी मनमानी के बारे में सोचता है, मेरे दिल के बारे में नहीं सोचता। तुझे तुझे पता है, तू जब भी ऐसे करता था, तू मुझसे प्यार नहीं करता, कितना ज़्यादा दर्द होता था, कितना दुख होता था मुझे। चला जा जा चला जा यहाँ से, उस शुयांग से ही तू शादी कर ले, वो बहुत बहुत पैसे वाला है ना, हाँ, वो तुझे बहुत कुछ कर सकता, चला जा। ओइम ने वांग जी को हक कर लगा, प्लीज़ गलती हो गई, माफ़ कर दो, आइंदा से गलती नहीं होगा। पर अगर आपने अपने उस सूजी के साथ शादी कर लिया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, आप उस सूजी को टच करोगे, आप जैसे मुझे टच करते थे आप उसे टच करोगे, आप उसे प्यार करोगे। नहीं, मैं मर जाऊँगा। आप प्लीज़। वांग जी कहता, चला जाए यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करना, तू बहुत बुरा है, तू फिर से मुझे छोड़कर चला जाएगा, मुझे तुझसे बात नहीं करना, चला जा तू यहाँ से। उनका कहता, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपको। मैंने अगर आपको छोड़ दिया तो मुझे पता है आप जाकर उस सूजी से शादी कर लोगे और फिर आप उससे प्यार करोगे। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप बहुत बुरे हो, मुझे पता है। आपको फिजिकल नीड पूरा करना था, है ना, जो आपने कर लिया। अब आप मुझे छोड़ दे रहे हो, मुझे सब कुछ पता है, आप बुरा हो। वांग जी ने ओइंग को अब गुस्से में आकर उसके कमर को पकड़कर अपने करीब को लेकर कहा, क्या कहा? और एक बार कहा, क्या बोला तूने? और एक बार बोल। मैं तुझसे फिजिकल नीड के लिए था, अगर मुझे फिजिकल नीड ही पूरा करना था तो हज़ारों लड़के हैं, हज़ारों लड़कियां हैं, तेरे पीछे मैं क्यों पागल होता? तो मुझे गुस्सा दिला रहा है। वही कहता, हाँ दिलाऊंगा। आप बहुत बुरे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको कुछ करना आता नहीं है, आप बहुत बुरे हो, आप जानबूझकर मुझे छोड़ दे रहे हो, आपके साथ मुझे कोई बात नहीं करना, बुरे बुरे बुरे, आप बहुत बहुत बुरे हो, आप गंदे हो, मुझे नहीं बात करना आपसे। वांग जी कहता, ओइंग मुझे मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओइंग कहता, हाँ दिलाऊंगा, आप बहुत बहुत बुरे हो, आपसे मैं कोई भी बात नहीं करूँगा। वांग जी उनके गालों पर किस कर रहा है, दोनों साइड बैठ कर उनके, छोड़ो अब मुझे, आपसे मुझे कोई बात नहीं करना, आप बहुत बुरे हो। आपको पता है, आप तो खुद की बात कह रहे थे और मैं उन 3 सालों तक कितना तड़पूं आपको पता है। वांग जी का बेटा, सॉरी बनी, मैंने तुम्हारी बात नहीं माना, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती किडनैप किया, मैंने तुम्हारे साथ वो सब गलत काम किया। उनका बेटा, किसने कहा आपने गलत काम किया? आपने तो मुझे प्यार किया है। अच्छा, मुझे दर्द आप दोगे और प्यार उस वजह से जाकर करोगे? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वांग जी ने ओइंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और फिर जाकर बेड के ऊपर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वांग जी का बेटा, किसने कहा कि मैं प्यार उसे करूँगा? अगर मैं दर्द तुम्हें दे सकता हूँ तो प्यार भी तो तुम्हें दूंगा। वांग जी ये बात कह ही रहा था, ओइंग ने वांग जी को अपने बहुत करीब कर लिया, कहने लगा, मुझे आज बहुत दर्द दीजिए ना, मुझे आज आपका बहुत बहुत दर्द जाने का मन कर रहा है। करीब कितने दिन हो गए आपने मुझे प्यार नहीं किया। वांग जी कहता, ओइंग तो जो बात कह रहा है सोच समझ कर तो कह रहा है ना, क्योंकि तुझे पता है ना मेरा प्यार कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है, तो सहन नहीं कर पाएगा। देख, अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। अगर मैंने तेरे साथ अभी ये सब किया ना तो मुझे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह लेट जा और मुझे भी लेटने दे। उनका कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इस वक्त आप चाहिए, मतलब चाहिए। और मुझे कहा, उइंग तो जानबूझकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुझे पता है ना, अगर मैंने एक बार तेरे साथ वो सब काम करना शुरू कर दिया, मैं बिल्कुल भी अनकंट्रोल हो जाऊंगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए तुझे मैं प्यार से कह रहा हूँ, देख मेरी बात मान ले, चुपचाप रह जा। वो इनका, अच्छा तो आप उस सूजी से प्यार करते हो, आप उसे ये दर्द देना चाहते हो? और मुझे कहता, ये कैसा मजाक करना शुरू कर दिया तू बात बात पे खाली उस सूजी को ला रहा है। उनका कहता, लाऊंगा, आप उससे प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। इसीलिए जैसे ही आपके डैड ने कहा कि तुझे तेरी शादी मैंने सूजी से फिक्स किया है, आपने तुरंत हाँ कर दिया। आप बहुत बुरे हो, मुझे पता है। और मुझे कहता, किसने कहा मेरी शादी उससे होने वाली है?
अंग स्माइल कर रहे हो। पर आज तो आपकी शादी है उस सूजी से। अब अंग जी कहता पर सूजी के साथ तो शादी हो गई है ऑलरेडी। उनका तो क्या आपने सूजी के साथ शादी किया, मुझे मुझे नहीं रहना आपके साथ बस। अब ओंग जी फिर से उनके गाल पकड़ कर लगा, मेरी बात तो सुना कर पहले से अपने दिमाग में जो आता है वही कहता है, छोटा दिमाग छोटा रख, ज़्यादा बड़ा मत कर, मुझे बात पहले कंप्लीट करने दे। मैंने क्या पहले पूरा बात कंप्लीट किया है कि सूजी किसके साथ शादी हुआ है, तो पहले से मेरी बात बिल्कुल भी सुनता नहीं है और अपने मुंह में जो आता है वही कह जाता है। अब वो चुप था। अब ओंग जी कह उठा, उसकी शादी उस शुयांग से हो चुका है। अब ओइंग ओइंग हैरान था, क्या शुयांग से सूजी की शादी हो चुका है? बोले हाँ हो चुका है, बस तुला एक्सचेंज तो करना था जो मैंने बहुत आसानी से कर दिया। अब मुझे नहीं पता शुयांग क्या कर रहा होगा सूजी के साथ, ओ अब शुयांग जाने, शुयांग की वाइफ है, शुयांग क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पर मुझे तो अब मेरे बनी के साथ बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। वो अब थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, चलो आखिर शादी नहीं हुआ। उनका उठा, अब क्या क्या ज़रूरत है, चलिए ना अभी हम सोचते हैं। ओंग जी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो किसी ने मेरा प्यार पाने के लिए बहुत तरस रहा था, कह रहा था मुझे आपका दर्द चाहिए, प्यार चाहिए। ओंग जी ने अपने पैंट के बटन को खोला और फिर अपने लिटिल लायन को बाहर निकाला और वो इनके हाथों पर अपने लिटिल लायन को देखकर कहा, देखो ना मेरा लिटिल लायन कितना बड़ा हो चुका है। और वो कह रहा है कि इसे कोई शांत कर दो। ओइंग तुम इसे अपने अंदर ले तो पाओगे, सहन तो कर पाओगे? ओइंग थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, कह रहा है हस्बैंड कह रहा था कि आप तो मुझसे प्यार करते हो, तो इतना प्यार करते हो कि आप मुझे दर्द दे सकते हो, है ना? ओंग जी ओइंग के करीब आकर इसके कानों में कह उठा, पर तुम्हें तो ये दर्द चाहिए ना? ओइंग कहता मैं तो मजाक कर रहा था। आप बहुत इस बार गुस्से बाद में कर लेते ना। वैसे भी आप तो कह रहे थे मैं आपको सहन नहीं कर पाऊँगा, और आप कह रहे थे कि आप मुझे दर्द देना नहीं चाहते, तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। पर अब आप खुद कह रहे हैं कि आप मेरे साथ वो सब करोगे। पर आप सोचिए ना आपकी बनी के बारे में, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत बड़ा है। वांग जी कह उठा, अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या किसी दूसरे के साथ करूँ? उनका उठा, मैंने कब कहा कि किसी दूसरे के साथ करो? वांग जी कह उठा, तो फिर अच्छा ठीक है चलो किसी दूसरे के साथ करता है। वो गुस्से में आ गया, वांग जी को बहुत करीब कर कर कहा, अच्छा मैंने मना किया है तो अच्छा, हाँ मैं क्या कहूँ आपसे, ठीक है मैंने मान लिया, अभी मैं आपसे मना कर रहा हूँ तो आप क्या कह रहे हैं कि दूसरे किसी के साथ मैं कर लेता हूँ, और जब 2 दिन पहले मना किया था तब क्यों नहीं माना मेरी बात? उसी का बेटा, अच्छा ऐसा ही नहीं माना तो आप क्यों मेरी बात मान रहे हो? क्या अच्छा मैं ना कह रहा हूँ इसका मतलब कि आपको मेरी बात सुनना होगा, ज़बरदस्ती भी तो कर सकते हो। अब मुझे कहता, अच्छा तो मेरे बनी को चाहिए पर मेरा बनी शर्मा रहा है। वो इनका बेटा, आप मेरी मन की बात समझते क्यों नहीं हो, प्लीज़ थोड़ा प्यार करिए ना। अब ओंग जी कह उठा, पर बहुत दर्दनाक प्यार होने वाला है। विंग कह उठा, तो करिए। फिर ओंग जी विंग को किस कर रहा है और फिर विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। ओइंग ने अपना आंखें बंद कर लिया, ओंग जी को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। उसके आंखों में आंसू पर होठों पे समाइल था। पूरा रात भर ओंग जी और ओइंग एक दूसरे के हो गए। सुबह ओइंग ओंग जी के ऊपर लेटा था। ओइंग ने जैसा आंखें बंद कर कर सोचा था कि शायद आज के दिन ओंग जी ऐसे लेटा होगा और इसके ऊपर सूजी होगा, पर बिल्कुल भी नहीं है। ओइंग ओइंग आज ओंग जी के ऊपर है। ओइंग बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत बहुत खुश है ओइंग। आखिर फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया। ओंग जी ओइंग को कहने लगा, ओइंग हमारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट करे कोई ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और इस बार अगर कोई भी बहाना तुमने मेरे सामने किया कुछ भी नहीं चलेगा। तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। हम देखते हैं लैन मेंशन का सीन। अभी मिस्टर लैन के पास कॉल आया शुयांग की फैमिली से कि दुल्हन एक्सचेंज हो चुका है। मेरे बेटे ने आपकी बहू के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। इधर हम देखते हैं सूजी को, सूजी बहुत ही रो रहा था, ये उसके साथ क्या हो गया, उसकी शादी इस पागल शुयांग के साथ हो गया, और कल रात शुयांग ने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है, ये बात सही वो रो रहा था। हम देखते हैं ओंग जी को, ओंग जी लैन मेंशन में वो इनका हाथ पकड़ के ले आया। मिस्टर लैन ओंग जी को देख कर कहा, ओंग जी ये कौन है? ओंग जी ने कहा, आप जो सोच रहे हैं वही, मेरी और ओइंग की शादी हो चुका है और अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं। मुझे आपके प्लान के बारे में पता था और मैं अब ये घर छोड़कर ओइंग को लेकर बहुत ही दूर चले जा रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ मैं और ओइंग होंगे और कोई नहीं।
ओइंग ने अपने दोनों हाथों से ओंग जी को हक कर लिया और उसने भी कहा कि हाँ, मैं भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलिए, बहुत बहुत दूर ले चलिए, ऐसी दुनिया पर ले चलिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, सिर्फ प्यार हो। मुझे ना एक ऐसी दुनिया देखने का बहुत शौक हो जहाँ पर हमारा कोई भी जान पहचान वाला नहीं होगा। आप मुझे वहाँ पर ले चलिए, वहाँ पर की खूबसूरती से मैं पिघल जाऊँ। औंग जी के डैड कहे उठा, औंग जी मैं तुम्हारे रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। औंग जी कहे उठा, मैंने आपकी परमिशन ले भी नहीं रहा। औंग जी वो इनका हाथ पकड़ के वहाँ से चला गया। अभी यहाँ पर बर्फबारी हो रहा था। औंग जी वो इनको कार में बिठाया और फिर उसको लेकर बहुत दूर चला गया, बहुत बहुत दूर, और एक दूसरी जगह। आज करीब 5 साल बीत चुके हैं। ओइंग ने ऑर्फनेज से एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। उसका नाम उसने प्यार से आयुन रखा है। आयुन ओइंग का ज़िंदगी है, ओइंग का सब कुछ है। पर ओंग जी वो ओइंग के ऊपर नाराज़ है क्योंकि जब से आयुन आया है ओइंग सिर्फ आयुन से प्यार करता है, वो उससे प्यार नहीं करता। अब करे तो करे क्या। ओइंग आयुन को अपने दोनों हाथों से हक करके रात पे सोता है और ओंग जी ओइंग को हक करके सोता है। ओइंग का बनी ओंग जी है और ओंग जी का बनी ओइंग है। पर आयुन आयुन अब आ चुका है तो ओइंग आयुन से बहुत प्यार करता है। अब रात को ओइंग आयुन को हक करके सो रहा है। आयुन को अब ओंग जी ने अपनी गोदी पे लिया और जाकर पास के रूम पर सुला दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके ओइंग के ऊपर आ गया और ओइंग को किस करना शुरू कर दिया। ओइंग कह रहा है, आयुन है, वो जाग जाएगा, क्या कर रहे हैं अभी ये सब। अब ओइंग कहे, ओंग जी कहे उठा, आयुन तो अभी रूम में सो रहा है, मुझे आज तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। उनके पर सुबह ही तो किया था ये सब, अभी फिर से। अब बाबू जी कहा, हाँ फिर से, क्योंकि मेरा जब जब मूड करेगा मैं तब तक मेरे बनी को प्यार करूँगा और मेरा बनी मुझे मना नहीं कर सकता। अब वो इन कैसे मना करे, वो क्या ओंग जी को मना कर सकता है? और ओंग जी क्या उसकी बात थोड़ी सुनेगा। ओंग जी रात भर उसके साथ इंटीमेट होना लग कर दिया। फिर सुबह देखते हैं ओंग जी ने खुद को ओइंग से अलग किया। ओइंग तब तक फिश के ऊपर ऐसे ही लेटा हुआ था। उसको बहुत थकान हो चुका था। ओइंग क्या बेटा, आप बहुत बुरे हो, आपको कितनी बार कहा कि रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा स्लोली करिए, पर आप मानते नहीं हो। ओंग जी बेटा, मुझे तो मेरे बनी को प्यार करने में बहुत अच्छा लगता है और मेरा बनी है भी तो बहुत नटखट। देखते हैं दोपहर का टाइम। आयन कह रहे हैं, मम्मा कल रात में तो मैं आपके साथ था, पर अभी अभी जब मैं सुबह उठा, सुबह देखा मैं उस रूम पे कैसा चला गया। अजय कहता, तुम्हें याद नहीं है, तुमने कल खुद कहा था तुम उस रूम पे सोओगे, वैसे भी तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अब अकेले अपने रूम में सोना चाहिए। आयन कहता, नहीं, मुझे मुझे मम्मा की गोदी में सोना है, मुझे उनके अलावा अच्छा नहीं लगता। अजय कहते, खा कौन सी मुश्किल में पड़ गया मैं, ये तो मेरी बात सुनने का नाम ही नहीं लेता। हम देखते हैं ओंग जी के पास एक कॉल आया। मिस्टर लैन, उनकी तबीयत आज ज़्यादा सही नहीं है। वो कॉल ओंग जी ने जैसे ही पिक किया, ऊपर से आवाज़ आ गया, लैनसन कैसे हो तुम? मैं जानता हूँ शायद तुम तुम्हारे डैड के ऊपर गुस्से हो, शायद तुम मेरा फेस देखना भी नहीं चाहते, पर क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या लास्ट एक आखिरी बार मेरे पास तुम क्या आ सकते हो? मुझे मुझे बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का। लैनसन अपनी डैड को बात कैसे फेर सकता है, उसने कहा, यस डैड, मैं आ सकता हूँ। हम देखते हैं आयुन, ओइंग और लैनसन, वो तीनों अभी लैन फैमिली के पास आ चुके हैं। अभी बाहर लूसी और सीचन भी खड़ा हुआ था। लूसी आज इतने सालों बाद ओइंग को देखकर ओइंग को हक कर लिया। सीचन ने ओंग जी को हक कर लिया, कहने लगे, कैसे हो तुम दोनों? आज 5 साल बाद तुम दोनों आ रहे हो। ओइंग की फैमिली को भी बताया गया कि ओइंग यहाँ पर आए हैं। इतने सालों बाद ओइंग को उसकी फैमिली देखकर बहुत ही खुश हो गया। ओइंग को हक कर लिया। ओइंग के मॉम उनको कहने लगा, ओइंग अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, देखो हमारी पूरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, अगर तुम्हारी लैनसन की फैमिली लैनसन को एक्सेप्ट ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे साथ रहोगे, पर मैं इस बार तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मिस्टर लैन ओंग जी को थोड़ा अपना करीब बुलाया और कहने लग गया, ओंग जी मैं ना शायद सच में बुरा हूँ, तुम्हारा फादर के नाम पे मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा बेटा गे है, तो गलत क्या है, उसे उसे गॉड ने ही तो ऐसा बनाया है, पर मैं ना हमेशा नेचर के खिलाफ जाता हूँ। नेचर ने जो चीज़ पैदा किया है मैं नेचर से लड़ने की कोशिश करता हूँ, जिसमें ना मैं हार जाता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने ही विंग को पैसे दिए थे, विंग तुम चले जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से। और फिर विंग चला गया था। विंग ने मुझसे एक सवाल भी नहीं किया था। क्यों किया था पता है? क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ, ये मेरा हक है।
तुम्हें तुम्हें संभालना। पर देखो ना, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ दुख और दर्द मिला। मैंने जो दर्द ओइंग को दिया वो दर्द मुझे भी मिल रहा है। मैं बहुत बुरा हूँ। लैंसन ने अपने डैड का हाथ पकड़ लेकर कहा, डैड किसने कहा आप बुरे हो? आप तो मेरा भला चाहते हैं। पर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ना ओइंग को लेकर बहुत बहुत खुश हूँ। आज ये सोसाइटी बदल रहा है। सोसाइटी के हर पर्सन इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे और ओइंग को एक दिन एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी मिस्टर लैन क्या बेटा, मैंने ना तुम्हें कब का एक्सेप्ट कर लिया। मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, पर मैं डरता था, समाज से डरता था कि और 5 लोग और 4 लोग क्या कहेंगे। मैं उन 4 लोगों से डरता था। वो लोग कहेंगे क्या? वो लोग कहेंगे कि हाँ तेरा बेटा गे है, तेरा बेटा किसी दूसरे लड़के को पसंद करता है। मैं कैसे सुनता ये बात? मुझे डर लगता था। मैंने इस डर की वजह से तुम लोगों के साथ हमेशा हमेशा मैंने बुरा किया है। मैं बहुत बुरा हूँ। लैंजन के आंखों में आंसू था। लैंजन कहते, डैड आपने कोई बुरा काम नहीं किया है। जो हो गया वो हो गया, हम उसे टाल नहीं सकते। पर अब जो हमारा फ्यूचर आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। लैंजन के डैड कह उठे, मुझे पता नहीं है मेरे हाथों में कितना वक्त है, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ लैंजन। लैंजन का डैड, आपको कुछ नहीं होगा, ज़्यादा बात मत करिए ऐसे, ठीक है? मुझे पता है आप पूरी तरीके से सही हो जाओगे। और आपने मुझे और रूइन को एक्सेप्ट कर लिया ना? लैंजन के डैड कह उठे, हाँ मैंने तुम्हें और रूइन को एक्सेप्ट कर लिया। भला एक्सेप्ट ना करके मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने गलती किया है, पर मैं ना आज कहता हूँ, मैं प्राउड करता हूँ कि हाँ मेरा सन गया है। मुझे इस चीज़ को लेकर कोई भी दुख नहीं है। मेरे सन को गॉड ने जैसा बनाया है, अगर मैं बुद्धा की बात करूं, बुद्धा ने जैसे बनाया है तुम्हें, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं इससे ही खुश हूँ। हाँ मैं खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। तुम्हारे मॉम ने, तुम्हारे ब्रदर ने, तुम्हारे सिस्टर ने तुम्हें कब का एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं ही मेरे अकड़ में पड़ा हुआ था कि हाँ मैं गलत हूँ। मैं तुमसे ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मैं गलत था। लैंजर कटा, अच्छा डैड वो सूजी का क्या हुआ? अभी मिस्टर लैन का बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी शादी अंकाई से तो हो ही चुका है। सूजी ने खुद अंकाई को अच्छे से डॉक्टर दिखाया और उसको पहले से सही कर दिया। और फिर अंकाई के बेबी से प्रेग्नेंट भी हो चुका है। अब उनका 2 बेबी है, एक बेबी बॉय बेबी गर्ल। वो बहुत खुश है। मैं कहूँगा कि तुमने गलती से ही सही, पर सूजी की ज़िंदगी भी तुमने सही कर दिया। अगर तुम सूजी से शादी करते, तुम कभी भी उसे प्यार नहीं कर पाते। तुम्हारी, उसके और इन तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुका था और उस बर्बादी की जिम्मेदारी मुझे लेना पड़ता था। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू लैंजन। तुमने आखिरकार मुझे इस कर्ज से उतार दिया। लैंजन का डैड, आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे और उनको एक्सेप्ट कर लिया, मैं इससे ही बहुत खुश हूँ। उसके डैड लैंजन का कहता, लैंजन अब मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरा सन एक गे है। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हें अब से बहुत ही ज़्यादा प्यार करूँगा। देखना, मैं अपने डैड का फ़र्ज़ निभाऊंगा। उसने ओइंग को करीब बुलाया। ओइंग मिस्टर लैन के करीब गया। मिस्टर लैन ओइंग का हाथ पकड़ के लैंसन के हाथों पर रख कर कहा, मेरी बेटे की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज से मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। लैंसन को, डैड ये मेरा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। अब ऐसे ही हंसी मजाक में दिन बीत रहे थे। लैंसन ओइंग दोनों वहीं पर सेटल हो गए थे। दोनों की अब किस्मत जैसे अलग हो चुकी है। उनके फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। इतने दिनों की लड़ाई, ये लड़ाई आखिरकार जाकर अब ख़त्म हुआ। वो लोग जैसे हैं ऐसे ही है। मिस्टर लैन भी ये चीज़ समझ चुके हैं कि हाँ हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रात को ओइंग और रोंग जी बिस्तर पर बैठे हुए हैं। उनका बेटा, मैं आयोन के पास जाता हूँ, वो शायद अभी सो गया होगा, मुझे देखना होगा एक बार। ओंग जी का, अच्छा और मैं सोया हूँ कि नहीं तुम्हें ये नहीं देखना? उनका बेटा, आप बड़े हो चुके हो, आप खुद को बच्चे थोड़ी समझते हो। और जो बेटा, अच्छा मैं खुद को बच्चा नहीं समझ सकता, अब मुझे भी तो तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे प्यार करो ना विंग। विंग का बेटा, अच्छा आपको प्यार करने के चक्कर में मुझे दर्द होता है? बिल्कुल नहीं, आप बहुत बुरे हो। कितनी बार कहता हूँ कि थोड़ा स्लोली किया करो, पर आप मानते नहीं हो, आप बहुत फास्टली करते हो। और जी बेटा, पर क्या करूँ, तुम हो इतने ब्यूटीफुल, मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ। वेंकटा, बिल्कुल नहीं, आज मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। कल बहुत फासले किया, पहले से कमर दुख रहा है, आज बिल्कुल करने नहीं दूंगा। अब ओइंग ने ओंग जी को बहुत अपने करीब कर लेकर लगा, क्या कहा तुमने, आज करने नहीं दोगे मतलब? तो ठीक है, मैं किसी और को बुलाऊंगा, किसी और लड़की के पास जाऊंगा। ओइंग ओंग जी का हाथ पकड़ कर रखा, बिल्कुल भी सोचना भी नहीं, अगर ऐसा किया ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओइंग गुस्से में आ गया। ओंग जी के होठों पर बहुत ही ज़ोर से
किस करने लग गया और किस करते करते वहाँ पर अपने दांतों से बाइट करना शुरू कर दिया। वांग जी अपने होठों को छुड़ाया और कहने लगे, मेरा लिटिल बनी गुस्सा भी कर सकता है। अब वांग जी के होठों से ब्लड निकल रहा था। वांग जी ने कहा, आप क्या कह रहे थे, आप दूसरे के पास जाओगे? अगर आपने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया, मैंने तो अभी सिर्फ अपने आप को होठों को काटा है, अब कहाँ कहाँ पर काटूंगा आप सोच भी नहीं सकते। वांग जी के होठों पर स्माइल था। ओइंग ने खुद के कपड़े को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और वांग जी के पास आकर कहने लगा, आइंदा से ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं अब कहाँ कहाँ काटूंगा आप सोच भी नहीं सकते थे। तभी दरवाज़ा नॉक करने का आवाज़ हुआ और वहाँ से कह रहा था, मम्मा मम्मा दरवाज़ा खोलिए ना। ओइंग का बेटा, आप कौन आ गया, आई ऑन। तो फ्रेंड, हमारा आज का स्टोरी यहीं पर ही इसका हैप्पी एंडिंग होता है। मैंने जैसे कहा था, ये ऑन शॉट है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत ही टॉक्सिक नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा टॉक्सिक था। आप ना इसे टॉक्सिक नहीं कह सकते, ये था गलत फहमी, एक छोटा सा गलत फहमी। स्टोरी में आपको बेसिक चीज़ समझ आ चुका होगा कि अगर हम गे लाइफ स्टोरी की बात करें तो फैमिली वाले ना थोड़ा ऐसे ही मानते हैं कि आप दोनों गे हैं। अगर आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करे तो बाद में जाकर आप लोग भाग गए तो कुछ सालों बाद आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर भी सकता है। तो ये स्टोरी भी ऐसा ही था। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं कह सकता हूँ, स्वीट रोमांटिक था। मैं टॉक्सिक नहीं कहूँगा, आप कह सकते हो कि हाँ ये तो बहुत बहुत टॉक्सिक है, नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। आप इस चीज़ को टॉक्सिक नहीं कर सकते। हर हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है, आप नहीं कह सकते ऐसी बात। और मैं भी कहूँगा, आप अगर इस सीन को टॉक्सिक कहोगे तो आप गलत हो, क्योंकि टॉक्सिक स्टोरी आपको आगे जाकर सुनने को मिलेगा। अगर इस स्टोरी को आप टॉक्सिक कहोगे तो मैं कहूँगा आगे की स्टोरी आप सुनना ही नहीं। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। अगर वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी तरीके का डाउट हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्ते, निहाऊ, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए, खुश रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।